स्टूडेंट ध्यान रखेंगे यहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं भाई दूसरी विधि में आते हैं, ठीक ना। फर्स्ट विधि को हमने देख लिया था विलोपन विधि। आज समीकरण की दूसरी विधि की स्टार्ट होने वाली है ना। दूसरी विधि कौन सी है भाई? आपकी प्रतिस्थापन विधि को यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो भाई पहले हमको एक दो क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि में किस प्रकार से हल करना है। आंसर सबका वही आता है, चाहे आप प्रतिस्थापन, विलोपन, सारणिक, बज्र, गुणनखंड, भाई जिस भी विधि से आप लगाएंगे सबका उत्तर एक ही आएगा, बस लगाने का मेथड सबका चेंज रहता है। और भाई जिस मेथड से करता है उसी मेथड से आपको लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि को लिए हैं भाई, उसमें क्वेश्चन को ऐड करते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 5x + 2y बराबर कितना 10, ठीक है ना। फिर दूसरा हमने उदाहरण यहाँ पे ले लिया भाई x - y बराबर 20, ठीक है ना। कौन सी विधि का प्रयोग करना है? प्रतिस्थापन का। अभी हमने बार बार भी समझाया आपको, तो पूरा मन लगा कि यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, नहीं तो समय दोनों एक साथ आता नहीं है आपका। पहली बात भाई क्लासरूम में अगर आप ध्यान से समझेंगे नहीं, फिर अगली क्लास आपकी शुरू हो जाएगी और फिर आप इसको आ ही नहीं पाएगा आपको समझ में। इसलिए भाई क्वेश्चनों पर ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि मेरा जो क्वेश्चन आ रहा है मुझे आ जाए समझ में, ठीक है ना। तो भाई पूरा दिमाग लगा के समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास समीकरण 1 मौजूद है और समीकरण 2 मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हमको काटना नहीं है, यहाँ पर हमको प्रतिस्थापन विधि लगाना है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि मान निकालना पड़ता है आपको। जैसे भाई जो आपको आसान समीकरण लग रहा है उससे किसी एक का मान निकाल लीजिए, चाहे x का मान निकाल लीजिए या फिर आप y का मान निकाल लीजिए यहाँ से। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं भाई, x का मान निकालते हैं तो 20 प्लस उधर जाएगा तो y हो जाएगा और ये आपका समीकरण कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके पास x मौजूद हो गया। अब भाई जिस समीकरण से आपने मान को निकाला है उसमें नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे अगर हमने इस समीकरण से ये वाला समीकरण बनाया है तो इसमें नहीं रखना है, उसके अगले वाले में रखना है। अगर ये वाले से बनाए होते तो इसमें नहीं रखते, फिर इसमें रखते, और इससे बना रहे तो ये वाले में रखेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा जो आपका आंसर है वो भाई गलत ही हो जाएगा, ठीक है ना। इन चीजों पर ध्यान रखना है कि जिससे हमने समीकरण 3 बना रहे हैं उसमें नहीं रखना है, उसके जस्ट अगले वाले समीकरण में रख देना है आपको। तो हमने समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाया है, क्योंकि इसको बराबर बदल देंगे तो ये क्या हो गया आपका? प्लस का हो गया ना। अब इसमें नहीं रखना, अगर इसमें रखेंगे तो मेरा उत्तर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए भाई हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। जब 1 में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पहले से ही था, और ये लाएंगे तो 20 और प्लस क्या हो गया आपका y, और भाई आपका 2y पहले से था बराबर कितना हो गया आपको? 10, यानी 10 हो गया आपका। अब देखिए इसका गुणा करना है आपको, ठीक है ना। जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना? 10, यानी 100 हो गया। फिर प्लस कितना आपका? 5y हो गया, 2y हो गया, फिर बराबर कितना हो गया आपका? 10 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई, इन दोनों को हमको ऐड कर देना है ना, और इसको उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? इधर इसको उधर ले जाएंगे तो 10 माइनस कितना हो जाएगा आपका? 100। कितना हो गया भाई यहाँ पे? 7y, और 100 में से 10 को घटा देंगे, माइनस कितना हो गया आपका? 90, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे y बराबर -90 बटे कितना हो गया भाई आपका? 7 हो गया यहाँ पे ना, सही है ना। घटा दिए, कितना बचा आपका? 90, और 90 बटे कितना हो गया आपका? 7 हो गया यहाँ पे। भाई अगर आप भाग करेंगे तो कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो भाई इतना ही मान उठा करके भाई आप रख दीजिए किसमें? समीकरण 3 में। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 मेरे पास ये है, x बराबर कितना? अब y का मान यहाँ पे रखना है तो क्या हो जाएगा भाई आपका? -90 बटे कितना हो गया आपका? 7 हो गया। तो ये 20 - 90 बटे कितना आपका? 7, बटे करके एलसीएम लेना है कितना आपको? 7। तो 7 दूनी 14, 140, और माइनस कितना हो गया? 90, x बराबर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई, 140 में से 90 घटाएंगे तो 0 में 0 को घटाएंगे 0, और यहाँ पे 14 में से 9 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा भाई आपका? 5, और एक भाई है ही नहीं तो यहाँ पे बटे कितना हो गया आपका? 7। तो ये आपका किसका मान निकला? x का मान निकला, और ये वाला किसका मान निकला? y का मान। भाई ऐसे ही अगर इसको प्रतिस्थापन से, अरे विलोपन से लगाते तब भी वही उत्तर आता, लेकिन भाई मेथड आपका चेंज हो जाता,
ना। तो जब सवाल आपका प्रतिस्थापन से कहे तो आप सवाल प्रतिस्थापन से हल करिए, जब आपका सवाल विलोपन से कहे तो आप सवाल विलोपन विधि से लगाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ना, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले ये 3 चीजों पर ध्यान रखना है। वो 3 चीजें क्या है आपकी? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि भाई जो समीकरण आपका भाई आसान होगा उससे हमको समीकरण 3 बनाना है, क्योंकि मान पलटने में भाई अगर इससे पलटते तो पहले इसको ले जाते, फिर 5 को ले आते बटे में, इसलिए इसमें कठिन था। तो ये वाला सरल समीकरण लग रहा था, इसलिए हमने क्या किया कि x को अपने स्थान पे रखा, y को उधर ले गया, तो 20 प्लस क्या हो गया आपका y। अब जो समीकरण बन गया और जिससे बनाए हैं उसमें नहीं रखना है, उसके अगले समीकरण में। ये 3 चीज अगर याद रखेंगे तो फिर ये सवाल आपको गड़बड़ नहीं होगा और आसानी से ये मान आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने इसको क्या किया भाई, इसका मान उठा करके 1 में रख दिया, जब 1 में रख दिया तो y का मान निकल गया, और जब y का मान रख गया तो इसमें नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये आसान हुआ है, तो बस यहाँ आप रख देंगे तो x का मान आपको क्या होगा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।